क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इजहार है। जो मुसलमान मेरे हिंदू भाई का साथ नहीं देना वो पाकिस्तान नहीं। ये पाकिस्तान। हाँ तो मतलब साथ देते हैं करेगा, चाहे वो हिंदू है या वो मुसलमान है, उसकी सजा वही है जो साली हिंदू की और वो साली मुसलमान की है। मजहब नहीं माना जाता, क्योंकि गीता और कुरान कभी आपस में नहीं लड़ते तो जने नहीं पढ़ते। गाली का इस्तेमाल में। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई साहब ये तो पूरी कम्युनल पार्टी है, एक दूसरे में झगड़ा करवाती है, दंगे देख लो, दंगों की बात आ जाती है। हम बताएंगे तुम्हें। सुनो, बहुत ध्यान से बात सुनने की है, बहुत बात ध्यान से सुनने की है। मेरे सामने एक तो वाल्मीकि का मंदिर है, एक कोलियों का मंदिर है, मेरी मस्जिद बोरी। अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरी जमात, अगर मैं किसी जमात में जा रहा 40 दिन के लिए और मैं स्टेशन पे नमाज पढ़ूं तो मुझे स्टेशन मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, अन्य मेरी नमाज अदा नहीं होगी। आप किसी भी जगह पे अगर बेनावा है आपके पास मस्जिद का और वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, वो नमाज आपकी जायज़ है, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोग तो विरोध कर रहे थे, कह रहे योगी बाबा ने बंद कर दिया, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। योगी बाबा तो अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं, ना उनका कोई भाई है ना उनका कोई बाप है, समझ गए? वो तो योगी हैं और योगी का काम होता है इंसानियत का नाता दुनिया में फैलाना, उस समाज को सही करना जो गलत समाज है, समझ गए आप? तो मतलब सही हो रहा है सारा काम, डबल इंजन की सरकार बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है और बढ़िया ही आएगी सरकार। तुम्हारा यही आएगी? यही आएगी। देखो सुनो, वो सड़क के नेता है, सड़क का नेता जो होता है वो पैदल चलता है, और जो उड़ने वाला नेता हो वो हिंदू मुसलमान कराता है। जो सड़क का नेता होता है, यहाँ बुलाओ, जो सड़क का नेता होता है वो हमारा नेता होता है, क्योंकि वो सड़क पे चल के गरीब को, अमीर को, मजदूर को, विकलांग को, भिखारी को, सबको देखेगा। और जो उड़ने वाला नेता ना वो किसी को नहीं देखता, क्योंकि वो तो हवाई जहाज में ही उड़ रहा है। कह रहे कि मोदी जी भी बड़े जाते हैं विदेशों में, हवाई जहाज में बैठे वो जा रहे हैं तो अपने यार ये कोई बात थोड़ी। अब सुनो, मोदी जी ने इस देश के अंदर, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, अखिलेश यादव जी ने, मुलायम सिंह ने, आजम खान ने रिक्शा बांटे थे गरीबों को। मैंने खुद लखनऊ जाके आजम खान को ये कहा था कि रिक्शा आप निगम में भेज दो, आरटीओ ऑफिस में मत भेजिए, और निकल गरीब। ये आरटीओ ऑफिस में चले गए ना तो आरटीओ इनके लाइसेंस भी बनाएगा, इनके टैक्स भी लेगा, इनके चालान भी कटेंगे। आप इन्हें वहां से हटा के और निगम में भेज दियो। मुझे यूँ कहा था, कहने लगे तू बहुत बड़ा मुसलमान है, तू केला लड़ाई लड़ रहा। तो आज कहाँ है आजम खान, कहाँ है? गरीबों को ये बद्दुआ ले ही उनने, और आज जेल में पड़ा ना। अब सुन लो, हर गांव में, हर देहात में लेटरिन बनी, मकान बने, जिसके घर पे टीन थे आज लेंटर पड़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा मुसलमानों के मकान मोदी जी ने बनवाए और योगी जी ने। ये मैं ये मैं नहीं बता रहा। आप अगर सहारनपुर का सर्वे करेंगे तो कितनी झोंपड़ियाँ मुसलमानों की थी, कितनी हिंदुओं की थी, ये आप खुद चेक कर लाना। अन्य मेरे पास दिन में आना, मैं करा दूंगा कि कितने मुसलमानों के मकान। मतलब सबका साथ सबका विकास का नारा बिल्कुल सही है, सही है, सच्चाई है। हर हर मोदी और घर घर मोदी। अच्छा, 9 साल बेमिसाल की बात हो रही है, विपक्ष कह रहे हैं कहाँ के 9 साल, बेहाल हैं। कुछ नहीं। आप सुने, ये सारे एक क्यों हो रहे हैं? डर है ना, डर है ना इस बात का कि हम हार जाएंगे। वो अकेला चल रहा और हम उसके साथ हैं। के साथ भी 38 दल, कौन रहने दो, हम जनता जिसके साथ है वो है सब कुछ। मोदी जी के साथ भी तो 38 दल मिल गए ना। वो तो मिलने दो ना, उससे क्या दिखा, हम तो सब मोदी जी के साथ ही हैं। वो इंडिया को मिला रहे थे ना, इंडिया बनाया उन्होंने, कोई बात नहीं। मेरी बात पूरी करो आप पहले। सुनो, बिहार के अंदर क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा? नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अब जब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर एक मिनट, स्वतंत्रता दिवस पर जब उन्होंने झंडा फहराया, ये कह रहे हैं कि आखिरी बार फहरा रहे हैं मोदी जी, दोबारा नहीं फहरा पाएंगे। गलत बात है उनकी, उनकी उनकी सोच बहुत गलत है। कलकत्ते के अंदर ममता बनर्जी हटेगी और मोदी जी वहीं बैठेंगे, जाके वहीं बैठेंगे, अमित शाह भी वहीं बैठेगा।
ध्यान रखना बात को। नीतीश कुमार बार बार बन जाते हैं। समझ गया आप बात। तो आप ये बताइए ना, जिस तरीके से विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार तो हम भाई साहब तख्ता पलट देंगे। देखो सुनो, आप यहाँ से चलोगे कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ओए ओ हीरो सांस बंद, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, बेफिक्र होके इकले मोटरसाइकिल पे चलो, अपनी वाइफ को पीछे बिठा लो, 1 करोड़ रुपया जेब में डाल लो या 1 लाख डाल लो, आपको छेड़ने वाला पैदा नहीं हुआ माई का लाल। और पहले तुम देख लो ना पहले क्या था। अभी कह रहे हैं कि भाई साहब कह रहे हैं यहाँ कांग्रेस की देन है, अगर यहाँ पर भी खड़े हैं कि भाई ऐसी बात कर रहे थे। गलत बात है। जब तक इंदिरा जिंदा थी, जब तक कांग्रेस पार्टी सही थी, और जब से इंदिरा मरी ये पार्टी खत्म है। पार्टी खत्म। पार्टी में कुछ ही नहीं है। राहुल बेचारे पे बोलना ही नहीं आता, चलना भी नहीं आता, सड़क की यात्रा कर रहा करो जब बेटा, कब तक करेगा यात्रा? मैं भी यात्रा। नफरत फैल रही है, वो नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। गलत बात है। मोहब्बत की दुकान वो खोलते हैं जो बेईमान होते हैं, और जो ईमानदार होता है ना वो मोहब्बत की दुकान नहीं खोलता, उसका लफ्ज ही कड़वा होता है। समझ गए? हमारे मोदी जी कड़वे हैं, क्योंकि वो न तो बदमाश को चाहते, न चोर को चाहते, और जो गरीबों के ऊपर जुल्म करने वाला है उसे भी नहीं चाहते। समझ गए? पूरी तरीके से अब की बार फिर मोदी सरकार। अब की बार आप किसके साथ? इस बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। काम तो बताइए आप, काम को क्या काम आपको अच्छे लगे जिससे काम घर घर कनेक्शन है पानी के साहब, मतलब कितने करोड़ का खर्चा हो रहा है, और क्या चाहिए? घर घर मकान बन रहे हैं, और क्या चाहिए? और घर घर 2-2 हज़ार रुपया भी मिल रहे हैं खेती के लिए, और क्या चाहिए? किसान निधि जो मिल रहा है। हाँ, किसान निधि मिल रही है। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? अमित जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी जी की। मोदी जी। क्या काम आपको अच्छे लगे? मुझे काम बहुत अच्छे लगे, सारे काम अच्छे लगे। आप बताइए 2-4 काम जिससे आप प्रभावित हुए। मेरे भाई मुल्ला जी ने सब बता तो दिया। सड़कें ठीक हैं, आधी रात को कहीं भी चले जाओ, घर घर में जो ये ई रिक्शा चल रही है, एक बंदा जो पहले 500 नहीं 1000 रुपए लेके जाता है घर में आज की डेट में, और क्या चाहिए? लोग कह रहे हैं लोग वाक कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी, कह रहे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राहुल वो कुछ भी कहते रहो, जो है वो सबको दिखाई दे रहा है। बस मैं किसी के बारे में क्यों गलत बोलूं? तो एक बात और मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से राहुल गांधी अमेरिका में जाकर ये कहते हैं कि देश के मुसलमानों को दबाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? क्या सही कह रहे हैं? एक बात सुनिए आप, मेरे पास ही हिंदू खड़ा, इधर आ जाए, इधर आ जाए। मेरे पास यहाँ जो टेम्पू में और रिक्शा यूनियन में है, सबसे ज्यादा मुसलमान है, मेरे पास हिंदू कम है, ठीक है ना? अगर मैं इनका साथ नहीं दूंगा ये क्या कहेंगे मुझे कि तू पाकिस्तान से आया हो जो मेरे साथ नहीं दे रहा? बारात में दूल्हा एक ही बने, सारे सबका मत बोल ले भाई। नौकरी ले होगा। उस भाई ने बोला है जो कैपेबल होता है, कैपेबल का मीनिंग समझते हैं? बारात में दूल्हा है, सुन बढ़िया बात, भाई ने बहुत बढ़िया बात कही, सुन तो ले। बारात में दूल्हा एक ही बने, भैया तो सब क्यों, सब अपने अपने बारात में दूल्हा बने, किसी और की बारात में दूल्हा बनना चाहे ऐसा कैसा हो जाएगा? भाई जिसका ब्याह हो वही तो दूल्हा बनेगा। चले जाएगा बारात लेके, जब बाराती नहीं होने का। भाई आप समझ नहीं रहे हो, ये कह रहे हैं कि सब अपनी अपनी शादी में दूल्हा बनते हैं, लेकिन शादी सबकी होती है। बोलने वाली बात है, हर आदमी नहीं पढ़ पाया, काम भी सीख के भाई है नहीं, काम सीख को दस्तकारी इतनी है दुनिया में। क्या काम ना करे नौकरी के लिए, फिर वो नौकरी के लिए इच्छा ही ना करे, में ही तो काम कहाँ से सीख लोगे और कहाँ से पढ़ लोगे तुम, जब उलझे रहोगे हिंदू मुसलमान में ही। भाई तेरी बात नहीं कर रहा दोस्त मेरे, जिक्र तो कर जो है उनका जिक्र करना कौन है, उनका जिक्र तो कर कौन है? छोड़ यार, तो मुझसे लड़ने को हो रहा है यार। लड़ने नहीं बात कर रहे, तथ्यों पर बात कर रहे, मुझसे यार हद है, तथ्यों पर बात कर रहे, लड़ाई कोई नहीं कर रहा। नहीं नु कह रहा, मुझे बता किसने कहा तुझसे? कह रहा उसके बारे में तो पता तो होना चाहिए, मैं इस बेस पे कह रहा। वो ये पूछ रहे हैं जो आप कह रहे हैं उसके बारे में बताइए यार, पता नहीं चल दंगे हो रहे हैं, बता दीजिए कहाँ दंगे हो रहे हैं? ऐसे दंगे थोड़े न हो रहे हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान की बात हमने की नहीं है, मैंने हम तो सरकार की बात ने बात ही टोपी की चेंज कर दिया। मैंने कहा लोगों को उलझा रखा है हिंदू मुसलमान में, मैं हिंदू मुसलमान। किसने उलझा रखा ये बता दे, किसने उलझाया ये बताइए? भाई मुझे नहीं पता किन्ने पता नहीं है, लेकिन उलझा रखा। नहीं, सारे अंधे हो तुम, कुछ पता ही नहीं है, रोटी नहीं खाते घास। अरे आप तो बताइए ना। हम कह रहे हैं उसका पता,
हमने नौकरी की बात करी, तू सरकारी रिजल्ट पे जाकर आज भी देख, आज भी सरकारी रिजल्ट पे जाकर देख 50 नौकरी वैकेंसी निकली हुई। और जो करने वाला, जो खा के कमाने वाला आदमी ना, वो बेरोजगार है नहीं। ठीक है ना, ओबीसी की निकल ली, जनरल वाले की तो कुछ वैकेंसी ना है इतनी। 4 साल का काम सीख रखा, पूरा सीख रखा। अरे कितने पढ़े लिखे हैं आप, कितने पढ़े? तो भाई गुंटा टेक हूँ बिल्कुल, ऐसे हूँ बिल्कुल। तो आपको कौन सी नौकरी चाहिए? मैं तो कर रहा हूँ नौकरी, मैं थोड़ी कह रहा नौकरी की, तो यही कह रहा भाई। क्या कहानी है ये? जो सपा सरकार में सारे आईएएस थे, जब भाजपा आई इनके हाथ में ठेले पहले दे दिए। नहीं, सारे पहले डीएम थे सपा सरकार के अंदर। ये कहानी इनके साथ में। पहले क्या था सपा सरकार में, पता क्या था? दूसरी तीसरी पास करो और डीएम बन जाओ। और भाजपा के अंदर क्या है, उसके अंदर तुम्हें क्वालिफिकेशन चाहिए, पूरी प्रॉपर एग्जाम क्लियर करना पड़े, तो समस्या है। सपा सरकार दे दूसरी पास को नौकरी। धांधलेबाजी खत्म, अब कुछ नहीं। धांधलेबाजी खत्म है, तो खत्म होगी मेरे भाई। जो धांधलेबाजी करने वाले वही बैठ गए, तो धांधलेबाजी दिखेगी कहाँ से दिखेगी? खत्म, धांधलेबाजी तो खत्म कर दिए। धांधलेबाजी करने वाले ही बैठ गए। जब सारे पे पर्दा घेरते यूं करके सारा माल मारा है, कहाँ से दे दोगे तुम? किसकी सरकार? ले जाके कोई किसकी सरकार चाहते हैं? मैं भाई किसी की नहीं चाहता, मैं तो अपनी सरकार चाहता हूँ। मैं तो अपनी चला रखी सरकार, मुझे नहीं देता कोई खाने को। भाई सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीवे हमें नहीं देता कोई खाने। कोई सरकार है ही नहीं, देख लो इसे। जिनकी आंखों में पर्दा यूं करके पड़ा हुआ है ना, जिन्हें खाने को गोबर मिल रहा, उन्हें नहीं पता सरकार कैसी है कैसी नहीं है। आप बताइए ना, आपको क्या कमियां लग रही है? बच्चे भूखे मर रहे हैं भाई। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली बेस हूँ मैं। मुझसे ज्यादा नहीं पता हो क्या चल रहा मामला। केजरीवाल की बात कर रहा, अपनी कर ही नहीं रहा। तो दिल्ली का जानते केजरीवाल को? आप किसकी चाहते हैं ये तो बताइए। भाई मैं तो राहुल की चाहूँ। राहुल की? हाँ, राहुल की चाह रहा हूँ। राहुल की चाह भाई बात जुबान, राहुल की चाहने के नहीं क्या? राहुल की मैं चला ही नहीं सकता कोई भी देश को, चला के दिखा दे। राहुल गांधी, राहुल गांधी भाई, राहुल गांधी आ जाएंगे देश को बेच चला रहे ना, सबके हाथ में कार। राहुल गांधी आएंगे देश को बेच के खा जाएंगे। देश को बेच के खा जाएंगे भाई बड़ा सारा। ये रेलवे भी बिकी पड़ी। राहुल ने बेचा क्या? अडानी अंबानी को रेलवे किसने बेची? राहुल ने बेची। राहुल की सरकार थोड़ा ही है। किसने बेचा है ये बताइए? एयरपोर्ट किसने बेचा? राहुल ने। किसको बेच दिया? किसको बेच दिया? अडानी को बेचा है। और हुआ क्या? उससे हुआ क्या? पहली बात तो सुन, यो तुमने किसने बताया आपको कि बेच दिया? गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिले, कितना हाथी पीट लो तुम, लाठी पीट लो, मिलने के नहीं, तुम ठेकेदार के अंडर में रहोगे। एक मिनट, कांग्रेस के 5 काम बताइए। 1 मिनट रुके, कांग्रेस के 5 काम बताइए। आप ये बताइए, मुझे 5 काम बताइए। मुझे नहीं पता भाई, इससे पूछ ले बीजेपी। इसके भी पूछूंगा, बीजेपी के पूछ पहले कांग्रेस पूछ ले। ये जो स्टेशन पे खड़े हो ना, ये कांग्रेस का ही काम है। जो यहाँ खड़े हो तुम, ये उसी का ही काम है, उन्हीं का ही बना 70 साल में। ये जो स्टेशन पे खड़ो के इतनी डेमोक्रेसी से बात कर रहे हैं लोग। हाँ, भाजपा बना, ये स्टेशन भाजपा ने बनाया। अरे यार मेरे, जितने आजादी से आज बात कर रहे हो, ये भाजपा सरकार की देन है। कितनी आजादी से बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए एक आदमी ये सफाई दे दी, सारा दबा देगा आदमी मामले को, है नहीं? सही बात बोलने वाला पीछे ही रहेगा। राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं आप? क्या बहुत बढ़िया काम कर देंगे वो? अगर बनना होगा ना, जब बना रहा, और क्या करेगा? आलू से सोना बना रहा है। आलू से सोना बना। मेरे केले से नहीं बनाने का होने का, जब सारी दुनिया बनाएगी जब बनेगा, केले से नहीं बनने का। हाँ, नहीं, आप काम तो गिनवाइए ना 4-5, फिर मैं इनसे पूछूं। जितनी मर्जी भाई, कांग्रेस के जो काम अच्छे लगे हैं वो बताइए आप, मैं इनसे पूछूंगा। डेली बेस बता दूं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, डेली के बता दूं। डेली के, इंडिया के बताइए ना भाई। डेली के बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। चलिए दिल्ली के ही बताइए आप। दिल्ली के बता, जमुना पार में 3 स्कूल खुले नए। अच्छा। जीटीबी हॉस्पिटल में नया प्रेग्नेंट हॉस्पिटल बना, नया बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी है। पूरी दुनिया में नहीं होगी, दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल बना है जच्चाओं के लिए, यहाँ तक से जाती है दुनिया, सहारनपुर तक से जीटीबी हॉस्पिटल में। और कोई खड़ा भाई पूछ लो, अगर कोई ना जाता हो, जीटीबी हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है। शीला दीक्षित ने रखवाई थी मियाद उसकी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप बताइए 5 काम। बेरोजगारी फैला दी, और क्या चाहिए भाजपा ने? और क्या नाम हुआ भाई? खालिद।
खालिद जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी लगातार फैल रही है और क्या कह रहे थे आप? और क्या कह रहे थे आप? बेरोजगारी बढ़ा बेरोजगारी बढ़ा भाई थोड़ा सा बताओ जी, बेरोजगारी किस तरह से बढ़ गई, किस क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ गई? सीन चाहिए, इतना टाइम नहीं है, सुकून से बैठ के बात करेंगे, सुकून से बैठ के बात करेंगे। अभी मेरी मोटरसाइकिल बीच में खड़ी, आओ गोदाम पे भाई नहीं, यहाँ पे बात करेंगे। भाई बता के तो जा, क्या काम नहीं हुआ? बताइए तो आप। क्यों नहीं? आप भाई बड़ों ने मेहनत करी इसीलिए तो। मेरे भाई मेरी बात सुन, आपका क्या नाम है? जिसके घर पे छप्पड़ भी ना नाम क्या? उसके घर पे ही पैसे भेजे जा रहे हैं। हकीकत है। सुनो, हिंदुओं के घर में 2-2 बच्चे हैं। सुनो, अरे मैं कह रहा हूं, हिंदुओं के सुनो, हिंदुओं के घर में 2-2 बच्चे हैं और जो राशन लिया जा रहा है वो भी ममतन को भी दिया जा रहा है, समझ गए? देखिए, बात हिंदू मुसलमान की नहीं कर रहे हैं हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे। वाली बात कहाँ से आ गई? उस भाई ने किया है, उस भाई ने किया जो अभी था यहाँ पे, उसने करी वाली बात बताओ। मोमडेरा हिंदू कहाँ से किन्ने करी बात? उसने करी है पहले में जा रहा है, मैंने हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करी। मेरे भाई हम